ट्यूटोरियल के थ्रू हम समझेंगे टॉपिक मैन्युपुलेटर्स। प्लीज रिमेंबर, सी प्लस प्लस के अंदर हमें जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस मिलते हैं वो मोस्टली iostream.h हेडर फाइल के अंदर होते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए थे उनमें हमने ये हेडर फाइल हमेशा यूज की थी, iostream.h। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे को लाइब्रेरी फंक्शंस मिलते हैं जिनको हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, बने बनाए फंक्शंस मिलते हैं। सी प्लस प्लस में हमें स्पेशल फंक्शंस मिलते हैं जिनको कहा जाता है मैनिपुलेटर्स। ये स्पेशल तरह के फंक्शंस होते हैं जो हमें सी प्लस प्लस में मिलते हैं। इनका काम होता है डेटा को फॉर्मेट करना जब प्रिंट किया जा रहा है। ये डेटा को चेंज नहीं करते, जो डेटा मेमोरी में पड़ा उस पर काम नहीं करते, बट जब आप डेटा प्रिंट करवा रहे हो स्क्रीन पे सी आउट के थ्रू, उस वक्त ये फॉर्मेटिंग करते हैं, डेटा पे वेरियस ऑपरेशंस करते हैं। हमारे को सी प्लस प्लस में दो तरह के मैनिपुलेटर्स मिले हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैनिपुलेटर्स स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो हमें बने बनाए मिले हुए हैं सी प्लस प्लस में। हमारे को दो तरह के मैनिपुलेटर्स मिले हैं सी प्लस प्लस में। फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपके सामने लिखी है, एंडल, हेक्स, ऑक, डीईसी, ये चार हैं। ये वो कैटेगरी है जो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं रिसीव करती, कभी भी पैरामीटर नहीं रिसीव करती। ये चारों मैनिपुलेटर्स जो आपके सामने लिखे हैं iostream.h, वो कैटेगरी है जो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं रिसीव करती, कभी भी पैरामीटर नहीं रिसीव करती। ये चारों मैनिपुलेटर्स जो आपके सामने लिखे हैं iostream.h हेडर फाइल का हिस्सा हैं। ये चारों बने बनाए फंक्शंस हैं जो आप सी आउट के साथ यूज करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डेटा को चेंज नहीं करते। जो डेटा मेमोरी में पड़ा है वो वैसे ही रहेगा। हां, जब डेटा स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है तब उसकी ये फॉर्मेटिंग करते हैं। इनमें से अगर कोई भी कभी यूज होगा तो वो अपना इफेक्ट तब दिखाएगा जब डेटा प्रिंट किया गया सी आउट के थ्रू। सबसे पहला मैनिपुलेटर जो है वो है एंडल। ये स्लैश एन की तरह है। जब आप स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हो तो न्यू लाइन जनरेट हो जाती है। वही काम सी प्लस प्लस में एंडल भी करता है। अगर आपने एक बार स्लैश एन लिखा तो एक लाइन जनरेट होती है, एक न्यू लाइन। अगर आपने 3 बार स्लैश एन लिखा तो जो कर्सर है 3 लाइन इंट्रोड्यूस होने के बाद आगे पोजीशन हो जाता है। उसी तरीके अगर आपने 3 बार एंडल यूज किया, आपका कर्सर डेटा प्रिंट कराने के बाद फिर पोजीशन होगा 3 नई लाइनों के बाद वर्टिकली। तो एंडल बिल्कुल सिमिलर है स्लैश एन की तरह, बस फर्क है यूज करने में। एंडल आप डायरेक्टली लिखते हो, स्लैश एन को आप डबल कोट्स में लिखते हो। इसके अलावा 3 हमारे पास और बहुत ही यूजफुल मैनिपुलेटर्स हैं, हेक्स, ऑक्ट एंड डीईसी। ये तीनों यूज किए जाते हैं जब आप नंबर प्रिंट करवा रहे होते हो। बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में जब नंबर प्रिंट करवा रहे होते हो, बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में जब भी कभी आप कोई इंट वेरिएबल प्रिंट करते हो या लॉन्ग वेरिएबल प्रिंट करते हो, वो डेसिमल नंबर सिस्टम के मुताबिक प्रिंट होता है। आपको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं। अगर आप चाहते हो डेटा को प्रिंट करना अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट या ऑक्टल फॉर्मेट, ये काम करने के लिए आप ये हेक्स और ऑक्ट नाम का मैनिपुलेटर यूज कर सकते हो जब आप डेटा प्रिंट करवा रहे हो यूजिंग सी आउट। अगर आपने हेक्स यूज किया है तो जितना भी डेटा आप फिर नेक्स्ट प्रिंट करोगे वो प्रिंट होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के मुताबिक। अगर आप ऑक्ट यूज करते हो तो जितना भी डेटा बाद में प्रिंट होगा वो ऑक्टल के मुताबिक होगा। अगर आप चाहते हो डेसिमल नंबर सिस्टम के मुताबिक प्रिंट कराना है तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल ही होता है, लेकिन आप डीईसी स्पेसिफाई कर सकते हो। इनको अब हम समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया लॉन्ग टाइप का, नाम रखा एक्स, और यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि एंटर अ इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर, इंट या लॉन्ग टाइप की वैल्यू एंटर करो। उसके बाद मैंने 2 बार स्लैश एन लगाया। इससे क्या होगा, जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा, ये लाइन प्रिंट होने के बाद 2 लाइंस का गैप आएगा पहले, और फिर कर्सर पोजीशन होगा जहां पे आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा वैल्यू एंटर करने को, और वो वैल्यू एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी।
अब ये देखिए मैंने लिखा सी आउट, डेटा इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, डेटा इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, यहां लिख दिया मैंने हेक्स। अब किसका क्या होगा मतलब, यहां लिख दिया मैंने हेक्स। अब किसका क्या होगा मतलब, इसका मतलब यह होगा अब जितना भी डेटा मैं प्रिंट करूंगा इस पॉइंट के बाद वो सारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के मुताबिक प्रिंट होगा। जो डेटा प्रिंट करना है वो पड़ा किसमें है, एक्स में। सो व्हाट हैपेंस, क्या प्रिंट होगा, पहली लाइन प्रिंट होगी डेटा इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्स लगाने से नंबर सिस्टम जो बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता है हेक्साडेसिमल हो जाएगा, और ये एक्स क्या करेगा, डेटा जो है जो एक्स में पड़ा है उसको जब प्रिंट किया जाएगा, हेक्स कीवर्ड क्या करेगा, हेक्स मैनिपुलेटर क्या करेगा, सॉरी करेक्शन, हेक्स नॉट कीवर्ड, मैनिपुलेटर क्या करेगा, डेटा को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करवा देगा। फिर एंडल एक न्यू लाइन पे आ जाएंगे। अब यहां मैंने लिखा डेटा इन ऑक्टल फॉर्मेट, अब मैंने लिख दिया ऑक्ट। अब क्या होगा, अब जो एक्स प्रिंट होगा, जो एक्स की वैल्यू है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के मुताबिक प्रिंट हो जाएगी। फिर एंडल क्या करेगा, न्यू लाइन पे ले जाएगा, और लास्ट में हमने लिख दिया डेटा इन डेसिमल फॉर्मेट, और यहां लिख दिया डीईसी। अब जो एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी डेसिमल नंबर सिस्टम के मुताबिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले मैनिपुलेटर यूज होगा हेक्स, ऑक्ट या डीईसी में से कोई, और फिर वेरिएबल का नाम आएगा, जैसे यहां देख सकते हैं। पहले मैनिपुलेटर बताया, फिर उस वेरिएबल का नाम बताया जिसमें डेटा है जिसको आप हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो। प्लीज रिमेंबर, जो डेटा मेमोरी में पड़ा है वो कभी चेंज नहीं होगा, बट जब वो प्रिंट हो डेसिमल फॉर्मेट, और यहां लिख दिया डीईसी। अब जो एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी डेसिमल नंबर सिस्टम के मुताबिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले मैनिपुलेटर यूज होगा हेक्स, ऑक्ट या डीईसी में से कोई, और फिर वेरिएबल का नाम आएगा, जैसे यहां देख सकते हैं। पहले मैनिपुलेटर बताया, फिर उस वेरिएबल का नाम बताया जिसमें डेटा है जिसको आप हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो। प्लीज रिमेंबर, जो डेटा मेमोरी में पड़ा है वो कभी चेंज नहीं होगा, बट जब वो प्रिंट हो रहा है यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के मुताबिक हो जाएगा, यहां ऑक्टल और यहां डेसिमल। जैसे ही मैंने हेक्स लिखा है, इसके बाद जितना भी डेटा प्रिंट होगा वो हेक्साडेसिमल के मुताबिक होगा, अगर मैं ऑक्ट और डीईसी मेंशन ना करूं। जैसे मैंने यहां ऑक्ट मेंशन कर दिया, अब क्या होगा, इस पॉइंट के बाद जहां मैं पोजीशन कर रहा हूं, इसके बाद जितना डेटा प्रिंट होगा, अगर मैंने डीईसी या हेक्स नहीं लिखा इस पॉइंट के बाद, तो सारा डेटा ऑक्टल नंबर सिस्टम के मुताबिक प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो यहां पे हमें प्रॉम्प्ट किया गया नंबर एंटर करने को। मैंने नंबर एंटर किया, एक लॉन्ग वैल्यू, ये आपके सामने तीनों नंबर सिस्टम के मुताबिक आ गई। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit card.